नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए आखिर क्या है अमरनाथ गुफा की पौराणिक कथा। जानिए इतिहास, दो कबूतरों का रहस्य। हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा हजारों साल से हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। यह पवित्र गुफा न केवल अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और रहस्य भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। कहते हैं कि इस गुफा के दर्शन मात्र से व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ का शिवलिंग अद्भुत रूप से चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता है, जिसे अमरेश्वर कहा जाता है। इस गुफा से जुड़ी कई और भी मान्यताएं और रहस्य हैं जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। हिमालय की गोद में बसी भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ की पवित्र गुफा हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। श्रीनगर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित इस अद्भुत गुफा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,600 फुट है। 19 मीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची इस गुफा का रहस्य 15वीं शताब्दी में धर्मगुरुओं द्वारा पुनः खोजे जाने से पहले लगभग विस्मृत हो गया था। इस गुफा के साथ एक प्राचीन कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि कश्मीर की घाटी जलमग्न थी और कश्यप मुनि ने नदियों का बहाव करके इसे सुखाया। जब जल कम हुआ तो सबसे पहले भृगु मुनि ने भगवान अमरनाथ के दर्शन किए। इसके बाद जब लोगों ने इस पवित्र लिंग के बारे में सुना तो इसे भगवान शिव का शिवलिंग मानने लगे। आज लाखों श्रद्धालु हर साल इस पवित्र स्थल पर दर्शन के लिए आते हैं। मई से अगस्त तक अमरनाथ गुफा में बर्फ की बूंदों के जमने से एक अद्वितीय शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसे भक्तजन भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। इस अवधि में शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के रहस्यों के बारे में बताया था। कुछ अन्य कथाओं में इसे भगवान गणेश का भी प्रतीक माना जाता है। किंवदंती के अनुसार ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ की पवित्र गुफा का पता लगाया था। कहा जाता है कि अतीत में कश्मीर की घाटी जलमग्न थी और यह ऋषि कश्यप थे जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके नदियों और नालों की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से इस जल को बाहर निकाला। जब घाटी जल से मुक्त हुई तो यही ऋषि भृगु थे जिन्होंने सबसे पहले अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर ब्रिटिश और चीनी लेखकों ने भी अपने अपने दावे किए हैं, जो इस पवित्र स्थल की ऐतिहासिकता को और भी रहस्यमय बना देते हैं। इन दावों की सच्चाई की जांच करना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक दावे के पीछे अपना एक अनूठा दृष्टिकोण और ऐतिहासिक संदर्भ है। आज अमरनाथ गुफा हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा कर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। उनकी भक्ति और आस्था इस स्थल की महिमा को और भी बढ़ा देती है, जिससे यह स्थल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। अमरनाथ गुफा की खोज के बारे में कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान गडरिये ने की थी। एक दिन वह अपनी भेड़ों को चराते हुए बहुत दूर निकल गया, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरी एक कांगड़ी दी, जो बाद में सोने में बदल गई। अगले दिन जब वह साधु का धन्यवाद करने लौटा तो वहां एक विशाल गुफा देखी। यही अमरनाथ गुफा थी जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तभी से यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बन गया। अमरनाथ की दुर्गम गुफा तक सीधी सड़क की सुविधा नहीं है। यहां पहुंचने के लिए पहले जम्मू पहुंचना पड़ता है, फिर वहां से श्रीनगर की यात्रा करनी होती है। श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल तक का सफर तय करके ही पवित्र यात्रा आरंभ होती है। आप बस या टैक्सी से भी पहलगाम पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है।
दिल्ली से अमरनाथ की दूरी 631 किलोमीटर है, जबकि बेंगलुरु से यह दूरी 2370 किलोमीटर है। यह यात्रा जितनी कठिन है, उतनी ही रोमांचक और पवित्र भी है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक बार महादेव ने अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस दौरान भगवान शिव ने उन्हें अमृत ज्ञान सुनाया, जिसे गुफा में मौजूद एक कबूतर का जोड़ा भी सुन रहा था। कथा के अनुसार इस ज्ञान को सुनने के बाद वह जोड़ा अमर हो गया। आज भी यह कबूतर का जोड़ा गुफा में मौजूद है और इसके दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस कथा से अमरनाथ की गुफा को एक विशेष धार्मिक महत्ता प्राप्त हुई है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ गुफा की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या का साक्षी रहा है। यहां दर्शन करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। इसलिए इस गुफा को शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू श्रद्धालु इस गुफा में स्थित प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। अमरनाथ गुफा की छत से टपकने वाली बर्फ की बूंदों से गुफा के मध्य में प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यह शिवलिंग लगभग 10 फीट ऊंचा होता है। चंद्रमा के आकार के बढ़ने घटने के साथ यह शिवलिंग भी बढ़ता और घटता है। गुफा के अन्य भागों में भी बर्फ के गणेश, भैरव और पार्वती के आकार बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुना रहे थे, तब 2 कबूतरों ने भी वह रहस्य सुन लिया था। इसलिए इन कबूतरों को अमर पक्षी माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि आज भी गुफा में वही अमर कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ यात्रा का इतिहास महाभारत काल से माना जाता है। कल्हण की राजतरंगिणी में उल्लेख है कि ईसा पूर्व कश्मीर के राजा सामदीमत भी बर्फ के शिवलिंग की पूजा के लिए जाते थे। बौद्ध काल में भी इस यात्रा के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि 14वीं शताब्दी में यह यात्रा लगभग 300 वर्षों तक बाधित रही और 18वीं शताब्दी में फिर से शुरू हुई। अमरनाथ गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है। यह गुफा करीब 90 फीट लंबी और 150 फीट ऊंची है। गुफा की छत से बर्फ के पानी की बूंदें निरंतर टपकती रहती हैं। गुफा के मध्य में एक जगह है जहां टपकने वाली बर्फ की बूंदों से शिवलिंग बनता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।